नमस्कार दोस्तों, आपने देखना प्रारंभ कर दिया है TV30India.com का कार्यक्रम हक की बात और मैं हूं आपके साथ राजदीप तोमर। जैसा कि आपको मालूम है, हम अपने इस कार्यक्रम में आम नागरिकों के हक की बात करते हैं और संविधान से मिलने वाले उनको अधिकारों की बात करते हैं। तो आज हम बात करेंगे, यदि किसी आम नागरिक को पुलिस गिरफ्तार करती है तो गिरफ्तार करने के समय पे आम नागरिक को संविधान से क्या क्या अधिकार मिले हुए हैं और पुलिस को क्या क्या अधिकार है। इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे विधिक विशेषज्ञ एडवोकेट कपिल मोहन गौड़ जी। कपिल मोहन गौड़ जी, सबसे पहले आपका TV30 इंडिया पर स्वागत है जी। धन्यवाद। गौड़ जी, मैं चाहूँगा कि आम लोगों के जो अधिकार हैं उनके विषय में चर्चा हो इस कार्यक्रम में। और सबसे पहले जो हम शुरुआत कर रहे हैं वो इससे शुरुआत कर रहे हैं कि एक आम आदमी को जब पुलिस गिरफ्तार करती है किसी भी मामले में या किसी भी शक के बिना पर या किसी भी आधार पर, तो उसके क्या क्या अधिकार हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को अपने अधिकार मालूम नहीं होते हैं, जिसके चलते जो एक जागरूकता है जो विधिक साक्षरता के तहत आती है वो लोगों के पास नहीं है इस समय। और इसका दुरुपयोग कई बार जो है लोग करते भी हैं उनके जानकारी ना होने का। तो हम चाहेंगे कि इसके विषय में आप हमें बताएं, हमारे दर्शकों को बताएं। जी राजदीप जी, आपका ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है और एक अच्छी पहल है। और आप जो विधिक जानकारी वाली बात है, तो कानून की जानकारी होना हमारे यहाँ ये माना गया है भारतीय दंड संहिता में कि प्रत्येक व्यक्ति कानून की जानकारी रखता है, चाहे उसे विधि की जानकारी है या नहीं, पर ये कानून मानता है कि एवरी पर्सन नोज अबाउट द लॉ। अगर ऐसा नहीं हो, ये लिखा हुआ है कि विधि की भूल कभी क्षम्य नहीं होती, इसलिए हमें जो बेसिक लॉज हैं उनकी जानकारी होना जरूरी है। आज हम चर्चा करना चाहते हैं, आपने मुझे बताया कि गिरफ्तारी के समय क्या उपबंध हमारे यहाँ दिए हुए हैं, क्या अधिकार हैं। बिल्कुल, संविधान ने भी हमें वो अधिकार दे रखे हैं। पहले लोग बहुत कम जागरूक थे। एक हमारे यहाँ लैंडमार्क केस हुआ, डॉक्टर DK बसु, वो पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे और वो गिरफ्तारी को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक गए। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक जाने के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उनके केस में ये निर्णय लिया कि जो उस केस की गाइडलाइंस थी वो प्रत्येक थाने पर लिखवाई जाएंगी और लिखी हुई हैं। अगर आप गौर से पढ़ेंगे तो प्रिंट आउट मेथड में या लिखे हुए मेथड में आपको जो उस केस में जजमेंट हुआ वो हर थाने पर लिखा हुआ है। वो अवेयरनेस करने के लिए है। वो हो सकता है कहीं छोटे में हो, कहीं बड़े में हो, ये एक अलग बात है। पर गिरफ्तारी के संबंध में बहुत सारी बातें हमारे यहाँ संविधान ने और दंड प्रक्रिया संहिता में दी हुई है, जिसमें से मूलभूत बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे अगर किसी व्यक्ति को कोई पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करने आता है तो CRPC में यह प्रावधान है कि वो पुलिस अधिकारी ड्रेस में होना चाहिए, उसकी नेम प्लेट पर उसका नाम स्पष्ट लिखा होना चाहिए। गिरफ्तार करने से पहले राजदीप जी वो व्यक्ति वो पुलिस अधिकारी ये बताएगा कि वो उसे क्यों गिरफ्तार करना चाहता है। और उस व्यक्ति को भी अधिकार है कि वो उससे पूछ सकता है कि आप मुझे क्यों गिरफ्तार करना चाहते हैं। ये अधिकार है उसका। अगर कोई किसी को गिरफ्तार करने के लिए आया है तो ये उसका भी संवैधानिक अधिकार है कि वह ये पूछे कि वो मुझे क्यों गिरफ्तार करने आया है। तो ये उसे बताना पड़ेगा। इट इज स्टैट्यूटरी राइट, संवैधानिक अधिकार है, संविधान में लिखित अधिकार है। आर्टिकल 21 में लिखा हुआ है प्राणेयम दैहिक स्वतंत्रता है। आप मेरी दैहिक स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं कर सकते। अगर आप मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं तो आप मुझे बताएंगे कि आप मुझे क्यों गिरफ्तार करना चाहते हैं। आप मुझे, अगर CRPC में कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को अरेस्ट करता है तो एक अरेस्ट मीमो तैयार होता है। उस अरेस्ट मीमो में लिखा जाता है, उसके कारण लिखे जाते हैं, किस आधार पर इसको गिरफ्तार किया जा रहा है। उस अरेस्ट मीमो पर गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी के साइन होते हैं।
उसका पदनाम लिखा जाता है और एक इंडिपेंडेंट विटनेस के साइन होते हैं और उस व्यक्ति के साइन कराए जाते हैं जिसको कि गिरफ्तार किया जा रहा है। ये प्रावधान है। इसके साथ एक विशेष प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है और उसके पास फोन उपलब्ध नहीं है या वो रास्ते से गिरफ्तार कर लिया गया है, तो वो उसके अपने परिवार के लोगों को सूचना कैसे देगा? ये जिम्मेदारी उस पुलिस अधिकारी की है। वो उसके परिवारीजनों को, उसके रिश्तेदारों को सूचना देगा। ये उसका संवैधानिक अधिकार है, सीआरपीसी में प्रदत्त अधिकार है। और कोई व्यक्ति अगर पुलिस ने विवेचना के लिए उठा लिया है, पूछताछ के लिए उठा लिया है, तो सीआरपीसी की धारा 41D में यह प्रावधान है कि वह अपने अधिवक्ता को बुलाकर उससे अपनी बात कर सकता है। यह विशेष प्रावधान है और अपने परिवारीजनों को बुला सकता है। ऐसा नहीं है, सभी अधिकार प्रदत्त किए गए हैं। आजकल आपने देखा होगा बहुत से लोग आरोप लगाते हैं कि पुलिस ने हमें कस्टडी में पीटा है, तो इसके लिए भी प्रावधान है। आप अवेयर बनिए, ऐसा नहीं है। आरोप बिल्कुल नहीं लगा सकते आप। आपको अधिकार मिला हुआ है। जिस वक्त आपकी गिरफ्तारी हो, आप डिमांड कीजिए कि मेरा मेडिकल कराया जाए। गिरफ्तारी के बाद तुरंत आपका मेडिकल कराया जाएगा। यह प्रावधान सीआरपीसी में दे रखा है। आपका मेडिकल होगा, मेडिकल होने के बाद आपको थाने लाया जाएगा और फिर अगर आप पे केस बनता है और आपको पुलिस जेल ले जाती है, तो जेल जाने से पहले आपका मेडिकल होगा। और अगर आपके दोनों मेडिकलों में कोई डिफरेंस पाया जाता है तो कार्रवाई उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ होगी। तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि आप गिरफ्तारी के तुरंत बाद भी मेडिकल की डिमांड कर सकते हैं, पूरी तरह से डिमांड कर सकते हैं। मैं आपको ध्यान दिला दूं, डीके बसु वाले केस में यह कहा गया था कि कोई व्यक्ति अगर गिरफ्तार किया जाता है तो 24 घंटे के अंदर उसको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। अगर पुलिस ऐसा करने में चूक करती है तो उसको ये कारण लिखना पड़ेगा, राजीव जी क्यों उसने ऐसा कारण, डिले का कारण उसको स्पष्ट देना पड़ेगा। तो लोगों को ये पता होना चाहिए, संवैधानिक अधिकार है। इस संवैधानिक अधिकारों को जानना होगा। आप गिरफ्तारी के संवैधानिक अधिकारों को नहीं जानेंगे तो आप कैसे उन अधिकारों का प्रयोग कर पाएंगे? जैसे एक चीज़ और है गौड साहब के, हम लोगों ने महसूस किया कि मान लीजिए इन अधिकारों का किसी को ज्ञात नहीं है, किसी को नहीं मालूम है और उसके साथ कुछ गलत किया जाता है पुलिस प्रशासन की तरफ से, ऐसे में फिर वो इसके लिए कहाँ पर अपनी बात रख सकता है, कैसे रख सकता है? अगर कहीं भी इन अधिकारों का उल्लंघन होता है तो अगर जिला स्तर पर अगर हम बात करते हैं तो हर जिले में मानवाधिकार कोर्ट बने हुए हैं जिनका जुरिडिक्शन एडीजे फर्स्ट महोदय के यहाँ होता है। तो मानवाधिकार उल्लंघन के लिए वह एडीजे फर्स्ट महोदय के यहाँ जा सकते हैं, और नहीं तो सीधे अगर उस पर ठोस प्रमाण है तो सीधे आर्टिकल 226 में माननीय उच्च न्यायालय में और आर्टिकल 32 में सीधे सर्वोच्च न्यायालय में रिट के द्वारा दोषी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। ये सीधे सीधे संवैधानिक अधिकार हैं। और इसी गिरफ्तारी में आगे हम बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, ये तो रिलीफ है लोगों के लिए, इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जिन पे मैं आपसे आगे भी चर्चा करना चाहूँगा, जैसे महिलाओं की गिरफ्तारी, किशोर की गिरफ्तारी, या किसी न्यायिक अधिकारी को अगर गिरफ्तार करने की प्रक्रिया क्या है, किसी विधायक को गिरफ्तार करने की प्रक्रिया क्या है, वो भी मैं आपको आगे चर्चा में बताऊँगा। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमें बताई कपिल मोहन गौड़ जी ने कि किस तरीके से अगर आपको पुलिस प्रशासन द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तो आपके क्या क्या अधिकार हैं, उनको आप कैसे उपयोग कर सकते हैं, वो जो लीगल आपके राइट्स हैं वो क्या क्या राइट्स हैं, आपको क्या क्या संविधान ने अधिकार दे रखे हैं। साथ ही अब कुछ चीज़ें ऐसी और हैं जो और अधिक आपको जानकारी देने के लिए हम अपने अगले एपिसोड में आपको बताएंगे कि कैसे अगर किसी महिला को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके क्या क्या अधिकार हैं गिरफ्तारी के दौरान जो उसे संविधान ने दे रखे हैं, महिलाओं को दे रखे हैं। साथ ही अगर किसी किशोर या किसी बच्चे को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उनको क्या क्या अधिकार संविधान द्वारा दे रखे गए हैं, या किसी न्यायिक अधिकारी जैसे मजिस्ट्रेट रैंक के अधिकारी किसी को, या फिर किसी विधायक को, सांसद को अगर इनको गिरफ्तार किया जाता है तो उनको क्या क्या अधिकार है, उनके लिए क्या क्या विशेष चीज़ें हैं,
जो संविधान द्वारा उन्हें प्रदत्त कर रखी हैं, दे रखी गई हैं। इन सब चीज़ों पे हम अपने अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। तब तक आप देखते रहिए tv30india.com। और हाँ, साथ ही आपका भी अगर कोई सवाल है कानून से जुड़ा हुआ, अपने अधिकारों से जुड़ा हुआ, तो आप हमें लिख भेजें आपकी टीवी स्क्रीन एवं मोबाइल स्क्रीन पर चल रहे नीचे नंबरों पर, व्हाट्सएप नंबरों पर और मेल पर, या फिर अगर आप हमें मोबाइल के जरिए देख रहे हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अपना भी कोई सवाल है, हम अगले अपने एपिसोड में उसे शामिल करने का प्रयास करेंगे और उसका जवाब हमारे जो विधिक विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा आपको दिया जाएगा। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।